हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर टू सक्सेस पर। आज हम लोग एटुडेरिया की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और उससे पहले जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसके माध्यम से आपका बिहार करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, जो बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रश्न नंबर 1, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई। ऑप्शन नंबर बी, जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं सभी कथन जो है सही है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पहली बार यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो कि है जल स्रोतों की गणना की गई है। इसमें से जो है 97.1% जल स्रोत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है और केवल 2.9% जल स्रोत जो है शहरी क्षेत्रों में है। जल संसाधन की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम है। और अगर हम शहरी क्षेत्र में जल संसाधन की बात करें कि शहरी क्षेत्र में जल संसाधन के मामले में शीर्ष 5 राज्य, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यूपी और असम है। अगर हम यही चीज़ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम है। ठीक है, इसमें से जो है 78% जल स्रोत जो है मानव निर्मित हैं और 22% जो जल स्रोत है वो प्राकृतिक हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जल स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, तो तालाब से 59.5%, टैंक से 15.7%, जलाशय से 12.1% और झील से 0.9%। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है आपको याद ही रखना है, क्योंकि प्रश्नों को आपको जो है अच्छे से समझ के करना है, ताकि जो है आपका अच्छे से तैयार हो जाए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी होने वाले हैं, आयोजित होने वाले हैं, उसमें जो है आप बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर घनश्याम राय। ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर विनोद चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। ऑप्शन नंबर ए है मनीषा दत्त। ऑप्शन नंबर बी है राधिका कुमारी। ऑप्शन नंबर सी है मोनिका दास। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनिका दास। मोनिका दास को जो है बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है, जो कि 2024 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर बी है पटना। ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा। ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी चंपारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का जो महुआवा पंचायत है उसको जो है नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। कोई भी चीज़ जब पहला होता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिए। तो जब इस तरह के प्रश्न आए तो उसे जो है आप अपने फिंगर टिप पे याद किया करिए, ताकि जो है आपको याद रहे और पेपर में आप कोई गलती ना करें, क्योंकि ये एक एक नंबर जो है परीक्षा में इन और आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसे याद भी कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए है विक्रमशिला महाविहार, ऑप्शन नंबर बी है अंजुमन इस्लामिया हॉल, ऑप्शन नंबर सी है शेर शाह सूरी का मकबरा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंजुमन इस्लामिया हॉल। इस स्मारक को जो है नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 75, ऑप्शन नंबर डी है 100। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 45। बिहार से जो है 45 छात्रों का चयन किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है ए एवं सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। चलिए अब लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है? इसमें जो है आपको गलत कथन बताना है। जब कहीं गलत आए तो आप जो है उसको पहले से ही इंडिकेट कर लिया करिए, ताकि जो है प्रश्न को करते समय गलतियां ना हों। ठीक है, तो कथन 1 है, बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। कथन 2 है, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है। कथन 3 है, असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कि सारे कथन जो है सही है। अभी हाल ही में जो है गरुड़ जो होते हैं पक्षी, उनकी जो है गिनती की गई, तो बिहार में जो है गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक थी, इसकी संख्या 720 है। और बिहार में सर्वाधिक गरुड़ जो है भागलपुर में पाए गए हैं, और असम जो है 650 गरुड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है शूटिंग, ऑप्शन नंबर बी है वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी जैवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। इसका सही उत्तर होगा जैवलिन थ्रो। अंजनी कुमारी जो है जैवलिन थ्रो में जो है 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में जो है देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, इसलिए इनको चुना गया है। याद रखिएगा 3-3 चैंपियनशिप में ये प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नदी बचाओ योजना, ऑप्शन बी जलीय जीव सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी रिवर हैचिंग योजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रिवर हैचिंग योजना।
एक्चुअली में जो है नदियों में जो है जो जलीय जीव रहते हैं उनकी संख्या डे बाय डे जो है कम होती जा रही है। इसी में जो है इनकी संख्या में सुधार हो, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो, इसलिए जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा, ये विभाग याद रखिएगा, ठीक है, पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया है। कौन सी योजना है? रिवर हैचिंग योजना, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन आपको बताना है। तो कथन 1 है बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2 है दूसरा व तीसरा स्थान शेखपुर और सुपौल को प्राप्त हुआ। इसमें ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी न तो 1 और ना ही 2। इसका मतलब है कि दोनों ही कथन जो है सत्य है। इसमें असत्य पूछ रहा ना, तो लेकिन दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। अब अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में जो है बिहार का समस्तीपुर जिला जो है देश में प्रथम स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे शेखपुरा और तीसरे स्थान पे सुपौल रहा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर बी है 5 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर सी है 8 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2023। बिहार में जो चौथा कृषि रोड मैप है 1 अप्रैल 2023 से 2028 तक रहेगा इसका कार्यकाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जो है 2 जिलों में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश यादव जी द्वारा। ये अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए वंदना प्रेयसी, ऑप्शन नंबर बी अंजनी कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी संजय गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह को जो है बिहार संग्रहालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसे जो है बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए गठित किया गया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 देख। प्रश्न नंबर 16 नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है सिवान, ऑप्शन नंबर सी है सारण, ऑप्शन नंबर डी है गोपालगंज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। गोपालगंज में जो है नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नालंदा जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है प्रश्न नंबर 18 बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। भागलपुर में जो है पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है? ये गलत बताना है आपको।
तो ऑप्शन नंबर ए है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर बी है, बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर सी है, बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि इसके जो सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन जो है सही हैं। इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया, और जो बिहार की बेगूसराय की निर्जला कुमारी है, उन्होंने जो है 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, और प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। चलिए प्रश्न नंबर हम 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 370 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 450 ग्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 400 ग्राम। बिहार में जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 400 ग्राम है। और भारत की बात करें तो भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 444 ग्राम है। ये दोनों फैक्ट जो है याद रखिएगा। और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है, जो योगदान है, वो 24% है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है मालदीव, ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 25 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 50 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 लाख रुपए। अब यदि कोई विद्यार्थी विदेश में पढ़ना चाहता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कथन 1, इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2 है, इसमें बिहार 16वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन जो है सही है। ये जो है तीसरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, और इसमें जो है 4 स्तंभ हैं: पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। और इसमें जो है कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है, और दूसरा स्थान जो है तमिलनाडु और तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। और बिहार की बात करें तो बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, और अंतिम स्थान जो है उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कि 18वां है। ठीक है, और बिहार को पुलिस में 16वीं रैंक मिली है, जेल प्रणाली में 9वीं रैंक मिली है, न्यायपालिका में 16वीं रैंक मिली है, और कानूनी सहायता में भी 16वीं रैंक मिली है। ये बिहार से संबंधित बहुत सारे फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। और अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें सिक्किम पहले स्थान पर है, और गोवा अंतिम स्थान मतलब 7वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, 24, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया? ऑप्शन नंबर ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ऑप्शन नंबर सी है विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। है राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, और इसकी लेखिका है डॉक्टर उषा विद्यार्थी, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान? ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी लीची, ऑप्शन नंबर सी मशरूम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। तो बिहार जो है लीची, मशरूम, मखाना,
और लंबी भिंडी इसमें जो है प्रथम स्थान पर है। और बिहार जो है आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ठीक है, आलू के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है और केले के उत्पादन में बिहार का स्थान 7वां है। याद रखेंगे तो ठीक ही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 26, हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी रोहतास, ऑप्शन नंबर डी कैमूर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा। नालंदा में जो है व्यवहारगिरी पर्वत है। राजगिरी में जो है पंच पहाड़ियाँ हैं। वो पंच पहाड़ियाँ कौन सी हैं? एक तो विपुलगिरी है, रत्नागिरी है, उदयगिरी है, स्वर्णगिरी है, व्यवहारगिरी है। इसी जो है व्यवहारगिरी में जो है आग लग गई, जिससे दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो है खाक हो गई हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी है, इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया। ऑप्शन नंबर सी है, इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है सारे कथन जो है ये सही है, सारे कथन सही है, क्योंकि इसमें से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। और बिहार में जो है ये थावे फेस्टिवल जो है 11वां संस्करण जो है आयोजित किया गया गोपालगंज में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमित कुमार, ऑप्शन नंबर बी है अभय कुमार, ऑप्शन नंबर सी उज्जवल सिंह, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभय कुमार। अभय कुमार जो हैं इन्होंने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभय कुमार ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये जो अभय कुमार वैशाली जिला के हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। और अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 30, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। अभी जो है जो महाराष्ट्र में जो 67वां जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था उसमें जो है बिहार की महिला टीम को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कैमूर, ऑप्शन नंबर बी है रोहतास, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए है समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी है सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी है मधुबनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो है सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया। नंबर 33 है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 60वां, ऑप्शन नंबर बी
72वां, ऑप्शन नंबर सी 75वां, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 75वां। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। नंबर 34, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। पटना में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 35, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? ऑप्शन नंबर ए है 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 508 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 603 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 650 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 603 करोड़ रुपए। 603 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं बिहार सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए। चलिए हम लोग जो है प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कैमूर, ऑप्शन नंबर बी है रोहतास, ऑप्शन नंबर सी है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी है गया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। रोहतास में जो है पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे। प्रश्न नंबर 37, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी बांका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। मुंगेर में जो है जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है कौशल कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजवर्धन आजाद, ऑप्शन नंबर सी है विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजवर्धन आजाद। डॉक्टर राजवर्धन आजाद को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। किसकी ओर से? विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 है, नंबर 39, बिहार के अररिया जिले की डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेस इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही। ऑप्शन नंबर ए है टीना झा, ऑप्शन नंबर बी है पलक यादव, ऑप्शन नंबर सी है मिली गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टीना झा। टीना झा मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही। चलिए प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, प्रश्न नंबर 40, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर बी है 7 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर सी है 10 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर डी है 15 लाख मीट्रिक टन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 लाख मीट्रिक टन। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में जो है 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 41, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया? ऑप्शन नंबर ए है कैशर कुमार, ऑप्शन नंबर बी उत्पल कुमार, ऑप्शन नंबर सी है अमित सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैसर कुमार। कैसर कुमार ने यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। प्रश्न नंबर 42 है, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 17, ऑप्शन नंबर डी है 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 17। 17 जिलों में जो है वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे बिहार राज्य में। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, प्रश्न नंबर 43, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाले कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 13। 1,000 क्षमता वाली 13 नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की
डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है रोहतास, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी है शेखपुरा, ऑप्शन नंबर डी है गोपालगंज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा। शेखपुरा जो है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में पहले स्थान पर है और पूर्णिया जो है दूसरे स्थान पर है। चलिए प्रश्न नंबर 45, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको नहीं बताना कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। भागलपुर जो है इसमें शामिल नहीं है। देखिए बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है टीबी उन्मूलन अभियान के तहत। तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया, ये 5 जिले हैं। ये 5 जिलों का जो है आप नाम याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है नीतीश कुमार यादव जी ने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47, बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी है सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। गंगा नदी पर जो है देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो इसकी लंबाई आप याद रखिएगा 22.76 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब जो है प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल की जो है एक राजनीतिक पार्टी है नेशनल जनता दल, इसका जो भी है विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है 163वीं। ऑप्शन नंबर ए है 16 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर बी है 21 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल 2023। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 2023। 23 अप्रैल 2023 को जो है वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई। प्रश्न नंबर 50, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर बी है महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग ने जो है बिहार राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए इसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई सुझाव भी है तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है तो मुझे और बनाना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।